हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इंटरमीडिएट वाले जितने भी बच्चे हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बोर्ड की कॉपी होगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी और क्या है, थोड़ी बहुत बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। तो जब भी आपको बोर्ड वाली कॉपी मिलेगी तो एक बार पहले अच्छे से उसको देख लीजिएगा कि कहीं कॉपी के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, एक बार पूरा देख लीजिएगा और आप उनसे बात कर लीजिएगा अगर वो चेंज कर लेते हैं। ज़्यादातर उम्मीद है कि वो उसे चेंज कर देंगे। फिर इसके बाद देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये आपको फिल करना होगा। ये नीचे वाला पार्ट आपको नहीं टच करना है। ये पार्ट हमारे लिए होता है, टीचर्स के लिए होता है, जो भी कॉपी चेक करते हैं उनके लिए होता है, जहाँ पे वो ये प्राप्तांक लिखते हैं। अब ये ऊपर वाला पार्ट जो बात किया जाए, इसमें आपको ये ध्यान रखना है। बहुत बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं पेपर के समय पे कि सर क्या वाइटनर यूज करना चाहिए। भाई क्यों यूज करना चाहिए? आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वाइटनर की ज़रूरत ही ना पड़े। खूब बढ़िया से आपको 10 मिनट 15 मिनट पहले कॉपी मिलेगी, को खूब बढ़िया से आप कॉपी को पढ़िए, देखिए। पीछे जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको भी देख लीजिए एक बार। ये पीछे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप ये सारी चीज़ें देख लीजिए। ठीक है, और फिर इसके बाद से आप देखिए, यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में अपना एडमिट कार्ड उठाइए, अपना अंक पढ़िए, उस पर क्या लिखा गया है। और जो भी अंक होगा 7 नंबर में, 8 नंबर में, जितने भी डिजिट में होंगे वो सारे डिजिट लिख दीजिए। अब यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, बहुत बड़ा प्रश्न है कि शब्दों में फिर कैसे लिखेंगे, उतने बड़े, उतने सारे जो अंक होते हैं। तो वहाँ पे फिर यही है कि जो भी आपका अंक है आप उसे लिख दीजिए, जैसे 2, 3, 4, तो अलग अलग करके लिख दीजिए। वो मैं एक और वीडियो में, छोटे से वीडियो में बता दूंगा आपको पूरा लिखने के लिए। फिर यहाँ पे विषय है, प्रश्न पत्र है, जो भी सारी चीज़ें हैं, परीक्षा का दिन, केंद्र का नाम, ये सब देख के भरिएगा, पूछ के भरिएगा, आराम से भरिएगा, लेकिन सारी चीज़ें फिल कर दीजिएगा। कोई भी चीज़ आपकी छूटनी नहीं चाहिए। अब अगर अंदर पेजेस की बात करें तो देखिए, एक तरफ तो ये ब्लैंक होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये जो पेज होंगे आप देख लीजिए खुद ही, पेज कितना बड़ा होता है। आपकी जो कॉपी होती है ना, आप जो भी आप अपने स्कूल में जो एग्ज़ाम देते हो वहाँ पे जो कॉपी होती है, आप देखिए उससे कितनी बड़ी ये कॉपी है। और करीब करीब मुझे लग रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, सर 18 प्लस लाइन्स हैं इसमें। ठीक है, 18 से ज़्यादा लाइन है इसमें, आप देख सकते हो ये जो लिखने के लिए। तो अब आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा पेज होता है। और जहाँ पे आप लिखने जा रहे हो, टोटल ये करीब करीब 14 पेजेस के हैं। ये ऐसे ऐसे 14 पेज हैं, यानी कि टोटल 28। तो सर जगह पर्याप्त होता है। अगर मैं इंग्लिश के पेपर की बात करूँ तो पूरा जगह का यूटिलाइज़ कीजिए। अगर कहीं भी क्वेश्चन, अगर आपका यहाँ ख़त्म हो जा रहा है, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन लिखना शुरू किया और यहाँ ख़त्म, और सिर्फ 2-3 लाइन बची है, तो यहाँ पीटीओ लिख के, पेज टर्नओवर लिख के, छोटा सा बस केवल, और आप पेज पलट के लिखिए। क्यों उस जगह को यहाँ पे फिर 2 लाइन लिखेंगे वो ख़राब लगेगा, इसलिए पूरा जगह का यूटिलाइज़ कीजिए। और जब लिखने बैठिए तो आपको ये ध्यान रहे कि भाई हम ऊपर ही 1 लाइन छोड़ दें, 2 लाइन छोड़ दें, तो मेरा आंसर साफ दिखेगा। अगर आप कॉपी साफ बनानी है तो आराम से इस पे 2 शॉर्ट आंसर लिखे जा सकते हैं। शॉर्ट आंसर्स अगर आपको लिखने हो तो 2 शॉर्ट आंसर्स आप ऊपर और नीचे 2 शॉर्ट आंसर्स आराम से लिख सकते हो। लॉन्ग एक लिख सकते हो। लेटर आप पूरे एक पेज में, पूरे एक पेज में तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब आप एड्रेस लिखोगे तो वो एक पेज पलटना पड़ेगा आपको। इसके अलावा कई बार बच्चे दोनों तरफ लाइन खींच देते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो दोनों तरफ लाइन खींचने वाली बात है, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। फिर भी आप एक हल्की लाइन खींचिए। अब ये नहीं कि एक लाइन यहाँ खींच दी, बड़ी सी एक लाइन यहाँ, तो पूरा वो कॉपी भरने वाला सेंस आ जाता है। एक हल्की सी लाइन आप खींच दीजिए कि कॉपी इधर ना जाए, सुंदर लगता है वो। और थोड़ी सी एक लाइन इधर खींच दीजिए, बहुत हल्की सी लाइन, पूरा स्केल वाला नहीं, स्केल का हाफ खींच दीजिए, तो बस वो किनारा दिखेगा। ऊपर से एक लाइन आप हमेशा स्किप कर दीजिए, मतलब छोड़ दीजिए। कभी जरूरत हो तो 2 लाइन भी, जैसे कोई आर्टिकल लिखने जा रहे हैं तो बाकायदा यहाँ हेडिंग डालिए आर्टिकल की। सेंट्रल आइडिया लिखने जा रहे हैं, बाकायदा यहाँ हेडिंग डालिए सेंट्रल आइडिया की, राइटर का नाम डालिए यहाँ पे, और फिर इस पर 4 लाइन में सेंट्रल आइडिया लिखिए। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी कॉपी में कैसे लिखना है ये सब कुछ लिख के मैं बताऊंगा। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो इसके अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।